भाग 1 कांड 1 से 10 तक। अनुवाद करता है श्री राम शर्मा आचार्य। तो रामपाल जी और उनके जो शिष्य हैं उनका मानना है कि अथर्ववेद कांड 10 सूक्त नंबर 8 मंत्र नंबर 44 में अजर अमर परमात्मा का वर्णन है और वो कबीर हैं। क्या वास्तव में ऐसा है या फिर गुमराह किया है? चलिए जानते हैं वास्तविकता। तो यह वही कांड 10 का 8वें सूक्त का 44वां मंत्र है। यहाँ पे लिखा है अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू। अब यहाँ पे जो अनुवाद है उसमें भी देखते हैं, निष्काम धैर्यवान अमर तथा स्वयंभू ब्रह्म अपने ही रस से तृप्त रहता है। तो यहाँ पर स्वयंभू शब्द का इस्तेमाल हुआ है। स्वयंभू शब्द का इस्तेमाल जो हुआ है उसका अर्थ है स्वयं, यानी अपने आप, अपने को उत्पन्न करने वाला। स्वयंभू शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए किया जाता है। क्या कबीर जी के लिए स्वयंभू शब्द का कहीं पर इस्तेमाल हुआ है शास्त्रों में? अगर हुआ है तो कृपया कमेंट करके बताएं। सबसे पहले हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे अभी देवेंद्र शर्मा जी ने बताया कि अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 8 मंत्र 40 में यहाँ ये श्लोक दिया गया है। 2125वां श्लोक है, 2925वां संख्या, और ये श्लोक है 44। अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो। अब इसमें स्वयंभू शब्द है, पूरा ना पढ़ें अपन, इतनी लाइन लें। स्वयंभू शब्द है। इन्होंने जो अनुवाद किया है, इसमें अनुवाद करते समय श्री राम शर्मा जी ने बहुत गलती की है। इसमें स्वयंभू शब्द के साथ ब्रह्म शब्द जोड़ दिया, तब कि श्लोक बल्कि ऐसा नहीं बताता है। ब्रह्म स्वयंभू नहीं है। ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से हुई है। इसको हम आगे सिद्ध करेंगे। पहले इनके अनुवाद को पढ़ेंगे। जैसे इन्होंने अनुवाद किया, निष्काम धैर्यवान अमर तथा स्वयंभू ब्रह्म। अब ये ब्रह्म शब्द इनने जोड़ दिया, गलत जोड़ा है। ये अमर स्वयंभू अपने ही रस से तृप्त रहता है, इतना अगर जोड़ देते जहाँ तक तो सही था, बल्कि यहाँ ब्रह्म शब्द जोड़ के गलत कर दिया। वह किसी भी विषय में न्यून नहीं है। उस धैर्यवान अजर तथा नित्य युवा आत्मा को जानने वाले मनुष्य मृत्यु से भयभीत नहीं होती। इनने ये भी कर दिया कि उस अजर अमर आत्मा, युवा आत्मा। अब आत्मा तो युवा ही होती है। आत्मा किसी की ना बुढ़ी होती है, ना बालक होती है, ना कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। वो तो अजर अमर है ही। बाकी अब यहाँ पर परमात्मा की महिमा है, ये नहीं समझ पाए। ये नादान हैं, ये समझे नहीं अभी, इस श्लोक का सीधा अर्थ नहीं समझे। चलो आपको बताते हैं। हम पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, अनुयायी हैं। आपको बताएंगे कि स्वयंभू शब्द किसके सामने प्रयोग होता है, कौन है वह परमात्मा। जैसे अभी आपने इनने बोला था, देवेंद्र शर्मा जी ने, कि स्वयंभू शब्द अगर कबीर जी के लिए कहीं किया गया है तो आप ज़रूर बताएं। तो श्रीमान जी से प्रार्थना है कि चलो आप, श्रीमान जी से प्रार्थना है कि आप धैर्य के साथ सुनते रहिए। हम आपको प्रमाण सहित बताएंगे कि स्वयंभू शब्द कहाँ पर कबीर जी के लिए प्रयोग किया गया है। चलो अब हम दिखाते हैं आपको यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8। यह है यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में लिखा है, सा प्रयागाद शुक्रम अकायम या वर्णम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू। यहाँ आप स्पष्ट देख रहे हैं कि कबीर मनीषी, कबीर परमेश्वर, मनीषी यानी मनीषी का मतलब क्या होता है वो भी हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। आप थोड़ा धैर्य के साथ देखें। मनीषी का तात्पर्य होता है कि सबके मन की वृत्ति को जानने वाला। कबीर परमेश्वर जो हैं सबकी मन की वृत्ति को जानते थे। वो स्वयंभू स्वयं कमल के फूल पर काशी
शहर में लह तालाब के ऊपर एक कमल के फूल पे स्वयं प्रकट हुए थे। इसलिए वेदों में उसका हवाला दिया गया है कि स्वयंभू परमात्मा कबीर जी हैं। चलो आगे हम और आपको बताते हैं। देवेंद्र शर्मा जी के प्रश्न का उत्तर एक तो दे दिया गया है कि स्वयंभू शब्द यजुर्वेद में अध्याय 40 के मंत्रार्थ में कबीर मनीषी को किया गया है, और कबीर परमेश्वर ही सर्वसृष्टिमान, सारी सृष्टि के मालिक, कुल मालिक, अविनाशी, परम पुरुष, सत्पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म भी यही कहे जाते हैं। आगे हम आपको इनके दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, पहले इनके विचार सुनते हैं। नंबर 1 में सर्वप्रथम जिसकी उत्पत्ति होती है उसका वर्णन हमें मिलता है। तो यहाँ पर कोई सूक्त का नाम है ब्रह्म विद्या सूक्त, कोई कबीर विद्या सूक्त नहीं लिखा। इसमें लिखा है ब्रह्म जज्ञानम प्रथमम पुरस्तात्, ब्रह्म की उत्पत्ति पूर्व काल में सर्वप्रथम हुई। यहाँ पर संस्कृत भी बिल्कुल क्लियर है। तो जो सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ है वो ही सबको उत्पन्न करने वाला है। तो वेदों के अनुसार जो ब्रह्म है वो ही अजर अमर परमात्मा है। सबसे पहले जो प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो परमात्मा ब्रह्म है। अब हम जानते हैं, जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि ब्रह्म सबसे पहले उत्पन्न हुआ। अब भाई साहब को ये श्लोक समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रह्म अगर उत्पन्न हुआ है तो वो किससे उत्पन्न हुआ है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है, ब्रह्म की उत्पत्ति परमात्मा ने सबसे पहले की है, बल्कि ब्रह्म उत्पन्न किससे हुआ है पहले हम आपको ये बताते हैं। ठीक है, यह श्लोक चतुर्कांड है और इसमें इन्होंने अथर्ववेद कांड 4 सूक्त 1 मंत्र 1 में ये श्लोक दिखाया है, ब्रह्म जिज्ञानम प्रथमाम पुरुषात्, यानी कि सबसे पहले ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, मानते हैं। अब ब्रह्म की उत्पत्ति किससे हुई है हम आपको ये बताते हैं। चलो आप अब बने रहिए श्रीमद् भगवत गीता। सबसे पहले हम श्रीमद् भगवत गीता लेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर हम 14 में पढ़कर सुनाएंगे, 14 और 15। अब आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर हम 15 को सुना रहे हैं। 14, 15 साथ में दिए गए हैं, बाकी हम दोनों श्लोक पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला जान। कर्म समुदाय को तू ब्रह्म से उत्पन्न, और ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न। यहाँ इनने गड़बड़ी कर दी, ब्रह्म उद्भवम का अर्थ इनने कर दिया वेद से उत्पन्न, और ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। तो इस शब्द को क्लियर करने के लिए हमें थोड़ा सा अध्याय 4 के श्लोक 24 को देखना पड़ेगा। चलो हम आपको अध्याय 4 श्लोक 24 दिखाते हैं। तो ब्रह्म का अर्थ उनने वहाँ ब्रह्म ही किया गया है, यहाँ ब्रह्म का अर्थ इनने वेद कर दिया, तो वहाँ ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म किया, तो यहाँ पर भी हम ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही करेंगे। इनने थोड़ी गड़बड़ी कर दी क्योंकि ये शर्मा गए कि हम ब्रह्म की उत्पत्ति किससे बताएं। ये ब्रह्म से आगे किसी को जानते नहीं थे अनुवादकर्ता और ये जो भी महर्षि थे, बल्कि ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म से हुई है। वो आपको हम थोड़ा डिटेल में बताते हैं, सुनते रहिए। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 24 में। देखो 4 जगह ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म किया है। यहाँ देखो पहला हम देखें, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव। आगे ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता ब्राह्मणा ब्रह्म है, और आगे देखे ब्रह्म कर्म है ना ब्रह्म कर्म, ब्रह्म है ना ब्रह्म। तो यहाँ इनने सही अनुवाद किया है, वहाँ इनने गड़बड़ी इसलिए कर दी है कि ब्रह्म की उत्पत्ति हम किससे बतावें। ये ब्रह्म से आगे कोई जानते नहीं थे, जैसे देवेंद्र शर्मा जी को ज्ञान नहीं है कि ब्रह्म की उत्पत्ति तो हुई है, बाकी ब्रह्म की उत्पत्ति किससे हुई है हम आपको ये बताना चाहते हैं। तो आप बस बने रहिए, पूरा समझाएंगे आपको डिटेल से। तो अब ब्रह्म की उत्पत्ति किससे हुई है हम वो बताना चाहते हैं। इसके लिए हमें ऋग्वेद देखना पड़ेगा। ये है ऋग्वेद। हम ऋग्वेद में आपको दिखाएंगे
कि ब्रह्म की उत्पत्ति किससे हुई है। ब्रह्म यानी विराट पुरुष, थोड़ा हम विराट पुरुष को ही ब्रह्म कहते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10वां मंडल है, सूक्त 90 के मंत्र 1 से 5 तक सुनाएंगे। सबसे पहले हम सुनाने हैं, जैसे ऊपर का जो पहला श्लोक है इसमें क्या है कि सहस्र मस्तकों यानी कि जिसके सहस्त्र आँखें जिसकी हों, सहस्त्र पाँव जिसके हों, ऐसा एक पुरुष ईश्वर है। 1000 भुजा वाला, 1000 आँखें वाला, 1000 पाँव वाला। वह भूमि के चारों ओर घेर कर रह रहा है तथा 10 अंगुल इस अल्प सृष्टि को व्यापक कर बाहर भी है। अब इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, इस विराट पुरुष की? आगे दूसरे श्लोक में पढ़ें। जो भूमि काल में हुआ था, जो वर्तमान काल में है और जो भविष्य काल में होने वाला है, उस सब यह पुरुष ही है तथा वह पुरुष अमरपन का, मोक्ष का स्वामी है, जो अन्य से बढ़ता है। आगे तीसरे श्लोक में इस पुरुष की इतनी विशाल महिमा है, इस पुरुष की इतनी ही विशाल महिमा है। आगे अब इससे बड़ा एक उत्तम पुरुष है। क्लियर हो गया कि इससे भी बड़ा एक उत्तम पुरुष है। अब उसकी और अच्छी डिटेल से जानकारी। सब भूत मात्र जो इस जगत में हैं वह सब इसके एक चरणवत हैं। इसके 3 चरण दिव्य लोक में अमृत स्वरूप हैं। चौथा श्लोक क्या बता रहा है कि त्रिपाद पुरुष ऊपर ध्रुवलोक में रहा है। यानी जो तीसरा पुरुष है, ये दूसरा हो गया, पहला विराट पुरुष है, दूसरा इससे बड़ा उत्तम पुरुष है, मतलब इससे भी बड़ा परब्रह्म कहा जाता है उसे। और ये तीसरा जो पुरुष है त्रिपाद पुरुष, इस पुरुष का एक भाग यहाँ इस जगत के रूप में पुनः पुनः उत्पन्न होता रहता है। बाद में उससे अन्न खाने वाले तथा अन्न ना खाने वाले जगत के चारों ओर व्याप लिया। उस परमात्मा से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। अब ये विराट पुरुष की उत्पत्ति जो है, ये ब्रह्म की उत्पत्ति उस परमात्मा से हुई है, अमर पुरुष से। विराट पुरुष के ऊपर एक अधिष्ठा पुरुष है, हुआ अधिष्ठता पुरुष हुआ है। वह उत्पन्न होने पर भी विरक्त होने लगा। पहले भूमि आदि गोल हुए, तदंतर उसके शरीर हुए, आदि आदि। ये जो आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि विराट पुरुष की उत्पत्ति जो है परम अक्षर पुरुष से हुई है। और ये इसका समर्थन ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 सूक्त 1 मंत्र 1 से 5 तक देते हैं। बाकी अगर जो कहता है कि भाई ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं हुई है, उसको वेदों का ज्ञान नहीं है और श्रीमद् भगवद गीता का भी उसको कोई ज्ञान नहीं रखता है। अब इनके तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। तीसरे प्रश्न में इनने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी स्वयंभू शब्द का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं प्रकट नहीं होते हैं, इसकी थोड़ी जानकारी हमें डिटेल से आपको बतानी पड़ेगी। जैसे पहले इनके विचार सुन लेते हैं, फिर हम अपने विचार बताएंगे। दिखा चुके हैं, जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जब इस ब्रह्मांड का लय हो जाता है, ये है श्रीमद् भागवत देवी भागवत। इसमें हम 138 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। उसमें विष्णु भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। चलो हम पढ़ के सुनाते हैं। अब आप इसमें पढ़ेंगे श्रीमद् देवी भागवत 138 पृष्ठ पे भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा यानी ब्रह्मा, शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति सनातनी देवी हो। ये आविर्भाव और तिरोभाव को थोड़ा क्लियर करेंगे ये विष्णु पुराण से, कि उसमें स्पष्ट किया गया आविर्भाव का मतलब होता है जन्म और तिरोभाव का अर्थ बताया है मृत्यु, नाश होना। तो आपको विष्णु पुराण का हम समर्थन लेंगे तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है, ये स्वयंभू नहीं है। यही हमारे पूज्य गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भैया ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये खुद स्वीकार करते हैं। बल्कि ये नकली जो हैं
साधु संत ब्राह्मण पंडित ये इस बात को स्वीकार नहीं करते, तो इनको ना करने दो, बाकी हमको स्वीकार करना। ये है विष्णु पुराण का 108 पृष्ठ पर यह श्लोक लिखा हुआ है, 60वां और 59वां श्लोक। इसमें स्पष्ट पढ़ें हम, पहले हम 60वां श्लोक पढ़ेंगे। अथा हे मुनिवर, आविर्भाव यानी उत्पन्न होना, तिरोभाव यानी छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। तो तिरोभाव का मतलब होता है नाश हो जाना, और ये पंडित जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयंभू हैं, अजर अमर हैं। भैया ये आँखों से देख लो, ये हमारे शास्त्र बता रहे हैं, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, हमारे गुरुजी ने जो बताया है वही बता रहे हैं। देख नहीं रहे, विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा। अब हम अपने पूज्य गुरुदेव जी की वाणी आपको सुनाते हैं। गुरुदेव जी एक शब्द गा रहे हैं, आप अच्छे से सुने ध्यान से। रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा जग सारा रोगिया रे जिन कोई न बूझे, साचा सतगुरु कोई न बूझे, झूठो जगपतियासी की माँ गई अंधे में ने सुनाती, जग सारा रोगिया रे जिन ने न जाना, जग सारा रोगिया रे जिन पूज्य गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद नहीं जाना, जग सारा रोग यारे। कहते सांचा सतगुरु कोई ना बूझे, ये झूठे जगपतियासी। मतलब इन नकलियों की जगत सम्मान है, और सांची संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं, तो इनको संत रामपाल जी झूठे नजर आ रहे हैं। हमारे शास्त्र गवाही दे रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है भाई, और ये नकली कह रहे हैं कि इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, ये स्वयंभू हैं, अजर अमर हैं। बताओ, अब इनकी माने कि हम शास्त्रों की माने? तो इनने समाज को गुमराह करने का ठेका ले रखा है। तो इन मूर्खों की बातों में हमें नहीं आना है, हम बुद्धिमान हैं। आज हमारे शास्त्र हमारे हाथ में हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो हम खुद पढ़ेंगे और समझेंगे कि भाई अजर अमर परमात्मा कौन है। आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने बताया था कि भाई अजर अमर परमात्मा सिर्फ कबीर जी हैं और कोई नहीं है। अब हम श्रीमद् भगवत गीता से भी आपको बताते हैं। ब्रह्म कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। यह श्रीमद् भगवत गीता। हम अध्याय 4 के श्लोक 5 और 9 आपको पढ़कर सुनाएंगे, अध्याय 10 श्लोक 2 भी सुनाएंगे। चलो आप बने रहिए। अब आप इसमें श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 5 पढ़ रहे हैं। इसमें ये ब्रह्म कहता है कि अर्जुन, हे परम तप अर्जुन, मेरे और दूसरा तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। विचार करो कि अर्जुन तो आज का जन्मा है, और ये ब्रह्म तो बहुत पहले जन्म हो चुका है इसका। तो अब इसकी उत्पत्ति को अर्जुन कैसे जानेगा? बिल्कुल सही कहा कि तू मेरी उत्पत्ति को नहीं जानता है, मैं तुम्हारी उत्पत्ति को जानता हूँ। अब आगे दूसरे श्लोक में क्या बोला, 9वें श्लोक में सुनाते हैं। 9वें श्लोक में यह बोलता है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझको ही प्राप्त। ये गलत लिखा है इनने, मुझको प्राप्त नहीं होती, यहाँ अनुवाद में थोड़ा मिस्टेक है। अब आपको पूरा समझाते हैं कि ये ब्रह्म कहता है कि जो मेरे जन्म को
समझ लेता है, फिर वह वो पूर्ण परमात्मा की साधना करता है, फिर वो जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो उसी को प्राप्त होता है। आगे के श्लोक में अध्याय 10 श्लोक 2 में ये कहता है कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को नहीं, मेरी उत्पत्ति को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी उत्पत्ति करता हूँ। विचार करने की बातें हैं कि ये देवता और महर्षि ये ब्रह्म से पहले उत्पन्न नहीं हुए, ये ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। तो यानी पिता की उत्पत्ति को लड़का नहीं जान सकते, पुत्र नहीं जान सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। तो ब्रह्म की उत्पत्ति को दादा जी ही बताएंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 14 से 15 में स्पष्ट कर दिया है कि अन्न से यानी कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से होती है। तो ये देवेंद्र शर्मा के तीसरे प्रश्न का उत्तर है ये, और सुनते हैं इनके विचार। ये है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। हम इसको आगे आपको पढ़कर सुनाते हैं। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं भगवान विष्णु के वचन हैं। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, इस प्रकार राम अवतार में भी परतंत्र होकर नितंत्र दुख पाता रहा, तब भला दूसरा कौन स्वतंत्र हो सकता है। तत्पश्चात काल के वशीभूत मुझे अपने भाइयों के साथ स्वर्ग जाना पड़ा, अतः कोई भी विद्वान पराधीन व्यक्ति की क्या बात करेगा। नीचे ब्रह्मा जी, व्यास जी और ब्रह्मा जी का आपस में संवाद है। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसी कहने के कारण उपरांत भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से फिर कहा कि जिन भगवती की माया से मोहित रहने के कारण सभी लोग परमात्म तत्व को नहीं जान पाते, उन्हीं की माया से आच्छादित रहने के कारण हम लोग भी जगत स्वरूप, शांत स्वरूप, सच्चिदानंद तथा अविनाशी परम पुरुष का स्मरण नहीं कर पाते। तो ये भगवान विष्णु के वचन हैं और ये मूर्ख पंडित कहते हैं कि भगवान विष्णु जी अजर अमर हैं। इन पाखंडियों को कौन समझाए भाई, ये किसी की सुनने के लिए तैयार भी तो नहीं है। दोस्तों, इनके वीडियो में से निकाल कर ही इनके प्रश्नों का हम उत्तर देते चले जाएंगे। आगे हमारे वीडियो, हमारे चैनल वेद पुराण शास्त्र से आप बने रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे समस्त वीडियो आप देखते रहिए। हम देवेंद्र शर्मा की एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, इनके ज्ञान की धज्जियाँ उड़ा देंगे। बस आप बने रहिए। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज।